Hello everyone, this is Madhurima Sapra and I am here with the chapter data handling. Okay, so data handling समझने से पहले हम समझेंगे डेटा क्या होता है. Any information which we collect is data, है ना. जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन करते हैं, सपोज कितने व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, समय नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग माय वीडियो इज माय डेटा. 500 पीपल आर वाचिंग, सो 500 इज माय डेटा. अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर इस रूम में 20 पीपल है, ठीक है, उन 20 पीपल का हमें वेट कलेक्ट करना है. जो हमने वेट कलेक्ट किया वो क्या हुआ, हमारा डेटा. एज सिंपल एज दैट, राइट. डेटा हमने समझ लिया. अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है, देखिए ऐसी टर्म्स है जो अभी क्लियर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अभी क्लियर नहीं किया तो बाद में जाकर मिनी टर्म से दूर भागते हैं कि अरे ऑब्जर्वेशन ये कितना भारी टर्म आ गया. बट डोंट नीड टू वरी. ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उन्हीं 20 लोगों का हमने वेट लिया, दैट इज डेटा. उसी वेट को अगर हमने इंडिविजुअली देखा, हर एक बंदे का वेट, ठीक है, तो वो हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन, राइट. तो डेटा और ऑब्जर्वेशन में आई होप कि डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को. नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पे, जैसे रॉ डेटा, ठीक है. अब रॉ डेटा का आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे कच्चा डेटा, राइट, विच इज़ वेरी फनी. ओके, सो जॉक्स अपार्ट, रॉ डेटा इज एनी डेटा जिसपे अभी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ है, हमने कोई रिसर्च कुछ कलेक्ट नहीं किया है, बस ऐसे डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसपे हमारा रिसर्च करना बाकी है, वर्क इज येट टू बी डन. तो वो हुआ हमारा रॉ डेटा, ठीक है. उसके बाद हम चलते हैं रेंज पे. अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है. इसको भी इजी से एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे सपोज 20 पीपल है, ठीक है. अब हमने उनकी हाइट कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करना है. तो सबसे लंबा आदमी और सबसे छोटा आदमी, छोटा आदमी बुरा मत मानना, तुम्हें छोटा का, बट ओके, हम उनका डिफरेंस जो होगा, द टॉलेस्ट मैन का हाइट और शॉर्टेस्ट मैन का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी द रेंज. तो वही मैथमेटिकली हम कैसे कहेंगे, रेंज विल बी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, करेक्ट. फिर हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स बहुत भारी टर्म लगता है कईयों को, बट है नहीं. अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं 4 स्टेप्स, ठीक है. पहले फर्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डेटा. पहले हम मार्केट में जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया डेटा की डेफिनेशन. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है. एनालाइज करते हैं, हम समझते हैं कि हमने डेटा क्यों कलेक्ट किया और इसमें से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, ठीक है. थर्ड आता है इंटरप्रिटेशन. फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, राइट. हम समझते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला. और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फोर्थ आता है डिसीजन मेकिंग, जो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम बड़े बड़े डिसीजंस भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. हम डिसीजंस लेते हैं, ओके. जैसे आप भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे आगे जाके, तो आपको भी डिसीजंस लेना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप वुड बी कलेक्टिंग डाटा, देन एनालाइजिंग इट, ठीक है, देन इंटरप्रेटिंग इट, एंड फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड, ठीक है. तो अब बेसिक्स फंडा बहुत हो गया. इससे पहले बोरिंग को हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. ओके, सो ये है मार्क्स बाय 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से मार्क्स दिए 10 स्टूडेंट्स के. स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100. अब हमें क्या करना है, पहले तो फर्स्ट स्टेप है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है, ठीक है. शुरू से हम सीखते हैं छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, ठीक है. जैसे सपोज फर्स्ट सबसे कम मार्क्स हैं 14, तो पहले लिख देंगे 14, ठीक है. उसके बाद लिखेंगे 36, ठीक है. उसको सर्कल करते रहिए, जो जो लिखेंगे उसको सर्कल करते रहिए ताकि वो रिपीट ना हो, ठीक है, और हमें पता चल जाए कि हमने लिख लिया, राइट. फिर हम लिखेंगे 46. ऐसे ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स लिखेंगे. सेकेंड स्टेप इज हाईएस्ट मार्क्स लिखने हैं, ठीक है. अब हाईएस्ट मार्क्स कौन से, जैसे आप देख सकते हैं आउट ऑफ 100 हाईएस्ट है 99, ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें रेंज निकालनी है. तो मैंने रेंज कैसे बताया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम क्या होगी 99 और मिनिमम क्या होगी 14. तो रेंज क्या निकलेगी 99 माइनस 14 विच विल बी 80, राइट. इतना इजी है. आई होप इट इज क्लियर. So आज इतना ही, and in the next video we will practice lot of questions. So if you have any doubt, just pick me in the comment section and see you all in the next video. Thank you so much.